बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग आ चुके हैं शो पर। गौर गोपाल दास प्रभु आए थे। उन्हें मैंने उनके ऑरेंज कपड़ों के बारे में पूछा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और टीके के बारे में पूछा। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको बियर्ड के बारे में पूछना चाहूँगा सर। इसकी डीपर सिग्निफिकेंस क्या होती है? ये मैंने मेरे मुस्लिम दोस्तों के साथ भी देखा है कि एक एज के बाद वो बियर्ड रखने लगता है। बट थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, मैं उनके लिए सवाल पूछ रहा हूँ मेनली। बेसिकली इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो मर्द को दिया गया है। ये मैं तो इसको एक रिलीजियसली रखता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि उनकी एक सुन्नत है, उन्होंने फरमाया कि मर्द की दाढ़ी होनी चाहिए। तो इसका कोई ख़ास कोई इसका मकसद नहीं है, लेकिन एक ईश्वर ने मर्द को बनाया है और उसका लोग रखते हैं। बहुत से धर्म के लोग नहीं है वो भी दाढ़ी रखते हैं। आजकल तो फैशन भी हो गया है, आजकल दाढ़ी रखने का फैशन हो गया है। आपने देखा कोई नौजवान बच्चे आजकल दाढ़ी रखते हैं। आपके चेहरे का नूर है, दाढ़ी लोग रखते हैं, सारे धर्मों के लोग रखते हैं, सबको अच्छा लगता है, दाढ़ी से रौनक आती है जी, अच्छा फील करते हैं। ओके सर, जब कोई इंसान पहली बार ज़िंदगी में कुरान पढ़ता है तो उस इंसान में क्या बदलता है? जब वो कुरान पढ़ता है, ईश्वर की किताब को पढ़ता है, तो उसके अंदर बदलाव ही बदलाव आता है। वो बदलाव जो कि उसके अंदर उसको एक सच्चाई की तरफ, सत्य के मार्ग की तरफ ले जाती है, जो ईश्वर की तरफ जोड़ती है, बुराइयों से रोक के अच्छाई की तरफ ले जाती है। क्योंकि कुरान क्या है? वो ईश्वर वाणी है, ईश्वर का भेजा हुआ ग्रंथ है ना। तो ईश्वर अपने बंदों को क्या बताता है, उसमें है क्या चीज़, आपको समझने की ज़रूरत है। उसमें समझने की ज़रूरत है, आप क्या समझना चाहते हैं उसमें। मुकम्मल है कुरान। कुरान आपके जीवन का मुकम्मल आपके लिए दिशा दे दी गई, आपको बता दिया गया। कुरान अल्लाह का भेजा हुआ उनकी ईश्वरवाणी है, उपदेश हैं ईश्वर के, जिसमें आपको हर चीज़ उस कुरान के अंदर आपको बता दी गई आपके लिए। जब से सृष्टि चली है, जब से लेकर और जब तक खत्म होगी, सारी चीज़ें, उसका सारा वर्णन ईश्वर ने मुकम्मल करके कुरान में दे रखा है। आपके ऊपर समझ की बात है कि आप क्या समझना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चीज़ लेना चाहते हैं। अब जो चीज़ जिसको जो लेनी होती है वो उसमें से ले लेता है। बहुत से साइंस के जो लोग हैं, साइंस और कुरान, बहुत से लोग उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च के तौर पे निकालते हैं साइंस क्या कह रही है, साइंस ने क्या कहा है, ईश्वर ने कैसे कहा है, चांद, सितारे, सूरज, दुनिया कैसे बनी, क्या हुआ। हिस्ट्री के लोग अपनी हिस्ट्री की तरफ से समझना चाहते हैं। मेडिकल के लोग उसमें तिब्ब की, मतलब उसमें शिफा ढूंढते हैं। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लोगों को संस्कार मिलती है, हर चीज़ उसमें मुकम्मल है। आपको जीने का, आपको कैसे जीना है, आपको कैसे खाना है, आपको कैसे रहना है, आपको क्या होना चाहिए, पूरा आपके साथ मुकम्मल कुरान है। कुरान पढ़ना इबादत नहीं है। कुरान का मकसद, अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई रणवीर। लोग जो है ना, कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। राम को मानते हैं मगर राम की नहीं मानते। ये बड़ा फर्क है। आपने अपने जीवन में गीता हो या वेद हो या रामायण है, कुरान है, इनमें से आपको क्या अपने जीवन में लेना है, वो आपको उसमें मिलेगा। आप उसे पढ़ेंगे तब आपको अपना जीवन कैसा चलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ उसमें मुकम्मल है। तो बदलाव, आपने सवाल किया था कि कुरान पढ़ने के बाद कैसा लगता है। कुरान पढ़ने के बाद आदमी बदलाव की तरफ जाता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है किसी की ज़िंदगी में, अगर उन्होंने फिर से कुरान रिविजिट करी एट अ लेटर एज। कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। कुरान पढ़ने का नाम नहीं है, कुरान अपने जीवन में अडॉप्ट करने का नाम है। ईश्वर के साथ जुड़ना, अच्छाइयों की तरफ जाना, वो बेसिक है। मतलब मैं जप तो रहा हूँ ईश्वर का नाम और काम में गलत कर रहा हूँ, तो फिर उसका जपने का फ़ायदा क्या है। मुझे कुरान में
चूंकि कुरान मुसलमान के लिए नहीं है, ये बड़ी गलत फहमी है लोगों को। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम खाली मुसलमान के लिए नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वो खाली मुसलमान के लिए नहीं आए। इसी तरह से कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आई है, पूरी कायनात के लिए आई है, वो सबके लिए है, आपको समझना है। हाँ, मैं अक्सर एक बात ज़रूर कहता हूँ लोगों से, देखिए किसी भी ग्रंथ को, कोई भी जो ग्रंथ आए हैं सब में अच्छी बातें हैं, आदमी को उनको पढ़ना चाहिए, पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में उतारने का मतलब अपने आचरण में आना चाहिए, अपने करैक्टर में आना चाहिए। मैं सब कुरान पढ़ने से क्या फ़ायदा, उसको अपने जीवन में भी तो मुझे उतारना है, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। आप गीता पढ़ते हो या वेद पढ़ते हो, वेदों में तो उसको पढ़ना मकसद नहीं है, उसको समझकर अपने अंदर आचरण में उतारना उसका मकसद है ना, तभी तो उसका लाभ मिलेगा। वरना एक दुनिया कोई किताब है, किताब पढ़ी आपने, रीड करी और छुट्टी, वो मकसद नहीं होना चाहिए। उसको अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहिए। सर गलत फहमियाँ क्या है कुरान को लेकर, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स की दुनिया में? देखिए मुझे लगता है कि गलतफहमियां तो ऐसी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन क्या है कि जब तक गलतफहमियां तो गलतफहमियां होती हैं, जब आप उसके नज़दीक जाते हो, जब उसे आप पढ़ने लगते हो तो गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि मेरे आपके बीच में कोई गलतफहमियां हों, कि मेरे बारे में आप ऐसा सोचते हो, मेरे बारे में ऐसा जा लेकिन जब हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और मिलते हैं, तो हमारी धारणा बदल जाती है ना। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी ग्रंथ को ख़राब नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी ग्रंथों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर आप सनातन के हैं तो आप अपनी सनातन में खूब अच्छे पढ़िए। जी। वैसे तो मैं सबको कहता हूँ कि सबको सबकी किताबें पढ़नी चाहिए, जी। जिससे ज्ञान तुमको मिलेगा, जी 100% उसमें क्या बुराई है। बहुत से लोगों को देखा होगा मैंने कि दूसरे हमारे मतलब किसी भी धर्म महापुरुषों को गंदी गंदी बात करने लग जाते हैं। ये आपके पास अधिकार है क्या? किसी धर्म को खराब कहने का अधिकार आपके पास है क्या? किसी धर्म को खराब कहने का या किसी धर्म के महापुरुषों को खराब कहने का अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर भी साफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तुम किसी को खराब नहीं कह सकते हो, ये अधिकार आपके पास नहीं है, आपको नहीं कहना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है रणवीर? प्रॉब्लम ये आती है कि हर आदमी ये कह रहा है कि ईश्वर एक है। कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है। सब एक ही कौन है? ऊपर वाला। कोई कभी किसी से सुना है नीचे वाला? कब सब बोलेंगे ऊपर वाला, और सब बोलेंगे एक ही है वो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है बोलता ये दो हूं, वो कहता है एक ही है और ऊपर वाला। प्रॉब्लम कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? जो मेरा वाला है ना वही सही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, कि जो मेरी आस्था है वही सही है, जो मेरी किताब है वही सही है, जो मेरा गुरु है वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, ऐसा नहीं। इस धारणा को बदलने की जरूरत यह है कि मुझे आपकी कोई अच्छी चीज लगती है, अच्छाई लगती है, तो मुझे उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आई थिंक यही हमारी कोशिश है आज सर, बस इस्लाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, पूरे भारत को भी इस्लाम को जानने का मौका मिले, वो हमारी कोशिश है इस पॉडकास्ट के। यकीनन देखिए, इस्लाम, मैंने कहा ना शुरू में, इस्लाम पीस का मजहब है, रिलीजन ऑफ पीस है ये जी। इसका नाम ही शांति है। तो शांति की बात हम कर रहे हैं। शांति तभी मिलेगी ना जब आप प्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमें दूसरे के बारे में जो धारणाएं हैं उनको बदलना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सीखिए, देखिए। आपने बगैर सोचे समझे किसी के बारे में खराब कह दिया, आप पहले समझिए तो सही जाके कुरान क्या कह रहा है, ईश्वर अल्लाह परमात्मा बंदे से क्या कह रहा है, उसको सीखो तो, समझो तो सही पहले। ये इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शंस पे भी आपको बहुत पढ़ने का चांस मिलेगा। इंटर रिलीजियस वॉर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शंस। अगर कोई रिलीजन ऑफ पीस कहता है तो फिर
उसके कमेंट्स, उसकी ट्रोलिंग हो जाती है कि नहीं, फिर ये टेररिज्म का एंगल कहाँ, ऐसा होता है ना आतंक। कि बगैर सोचे समझे बोलते हैं, बगैर सोचे समझे कहते हैं। उसके पीछे आप 1 सेकंड में ही अपना नज़रिया बना लेते हैं। अरे उसको समझने की ज़रूरत है ना। आपने तो कमेंट्स लिख दिया, तो आपने किसी के बारे में ख़राब बात लिख दी, ख़राब कमेंट्स लिखे, तो उसके लिए कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान होता है। ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी में इसको चेंज करिए ना, कन्वर्ट करिए ना पॉजिटिविटी में।